किसान भाइयों, गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए इस गर्मी के मौसम में खेतीहर पशुओं जैसे गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, सूअर इत्यादि की उचित देखभाल करना बहुत ही जरूरी है ताकि वे स्वस्थ रहें और दुधारू पशुओं से उचित मात्रा में दूध मिलता रहे। आज हम आपको जानकारी देंगे कि पशुओं का उचित प्रबंधन कैसे किया जाए। इस बारे में आज आप लोगों को विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र उजवा के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु पांडे। किसान साथियों, जो हमारे खेतिहर पशु हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, बैल या घोड़ा, तो उनका हम गर्मियों के मौसम में किस तरीके से प्रबंध रखें, उसके लिए हम सबसे पहले जो हमारे गाय भैंस होते हैं उनका जो भी शेड बना होता है, तो शेड का सबसे अहम रोल होता है हमारे जानवरों के बचाव में, क्योंकि यदि गर्मी जो होती है सीधे शेड के ऊपर आती है और वो गर्मी हमारे पशुओं का उत्पादन प्रभावित करती है। क्योंकि जो हम गाय भैंस पालते हैं वो हम उनको दूध के लिए पालते हैं, और यदि दूध लेने की स्थिति में गर्मी उनमें ज़्यादा लग जाती है तो हमारे गाय भैंस बिल्कुल व्यर्थ और बेकार हो जाते हैं। सबसे पहले हम शेड में दोनों साइड जहाँ से शेड है उसमें हमें गीली पल्ली टांग देनी चाहिए। पल्लियों में पानी लगातार छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि अंदर का जो तापमान है वो हमारा अंदर का तापमान 25 से 32 डिग्री के अंदर मेंटेन रहे। साथ में यदि हम शेड के अंदर पंखे लगा सकते हैं या कूलर का प्रबंध कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है। यदि हम क्रॉस ब्रेड एनिमल पाल रहे हैं, सपोज दैट संकरित जो पशु हमारे करन स्विस या करन फ्राइज का हमने चयन किया हुआ है अपनी डेयरी के लिए, तो हमें उनको ठंडक अधिक देनी पड़ती है और उस समय हमें अंदर का तापमान 22 से 30 डिग्री के अंदर रखना होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें पंखे भी लगाने होते हैं और कूलर का प्रबंध भी करना होता है, जिससे कि अंदर का तापमान कम हो जाता है और हमारे पशु आसानी के साथ रहते हैं, और साथ में उनका दूध का उत्पादन भी आसानी के साथ मेंटेन रहता है और उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए किसान साथियों, जहाँ तक दूसरी बात यह है कि हम अपने जो शेड की सफाई की बात आती है, क्योंकि गर्मी का मौसम रहता है और गर्मी के मौसम में यदि हम शेड की सफाई अच्छी तरह से रखें तो भी हम अपने पशुओं का उत्पादन अच्छी तरह से ले सकेंगे। तो हमें अपने जो भी डेयरी शेड्स हों उनकी नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए। सफाई करने में जो हमारा कॉपर सल्फेट का घोल होता है या तूतिया का घोल होता है, फिनाइल का घोल होता है, उस सबको पानी में मिलाकर हमें अपनी कम से कम सप्ताह में 2 बार अपने जो शेड्स हों उनकी सफाई अच्छी तरीके से कर दें। क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, इस समय पर जो चीचड़ या किलनी होती हैं, वायु परजीवी, वह हमारे पशुओं को अधिक प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम शेड की सफाई अच्छे से करेंगे तो हमारे पशुओं को दिक्कतें कम आएंगी और हमारे पशु का उत्पादन गर्मी के मौसम में भी मेंटेन रहेगा। दूसरी तरह से आप देखेंगे कि हमारे पशुओं का रखरखाव करना बहुत ज़रूरी रहता है। इसी स्थिति में अपने पशुओं को आप नियमित रूप से स्नान जरूर कराएं, क्योंकि हमारे जो पशु होंगे यदि उनको डेली नहलाया नहीं गया तो हमारे पशुओं का उत्पादन गिरता है। हमारे पशुओं के आमतौर पर आप देखते हैं जो डेयरी पशु होते हैं उनके गोबर लग जाता है, और गोबर लग जाने की वजह से उनकी सफाई अच्छी तरह से नहीं हुई तो दूध का उत्पादन जो होता है वो तेज़ी के साथ घटने की संभावना रहती है। तो आप भैंसें, क्योंकि हमारी जो भैंसें होती हैं वो साइलेंट हीट का ज़्यादातर शिकार हो जाती हैं, और उनको नहलाने, क्योंकि उनका कलर काला रहता है और उनको नहलाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो आप दिन में कम से कम संभव 2 बार ना हो तो 1 बार अवश्य नहलाएं। ख्याल रखें कि जो पानी हो वो चलता हुआ पानी ठंडा हो तो भैंसों के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। उस पानी में उन्हें नहलाएं, और साथ में खुरैरा आता है, खुरैरा यंत्र जो होता है ब्रश, उससे उनकी ग्रूमिंग कर दें, अच्छे से सफाई करें। सफाई करने से क्या होगा कि हमारे जानवरों का जो रक्त संचार है शरीर में वह काफ़ी बढ़ जाएगा और हमारे जो पशु हैं वो अच्छी तरीके से नहा के और अपना दूध का उत्पादन कर सकेंगे। तो इन चीज़ों का यदि आप ख्याल रखेंगे तो गर्मी के मौसम में खासकर जो हमारे गाय भैंस हैं इनसे अपना उत्पादन आप ले सकेंगे। देखिए, जहाँ तक हमारी बकरियाँ हैं, बकरियों की बात करते हैं तो बकरियों का गर्मी में बचाव होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो हमारी कुछ अच्छी बकरियों की नस्लें हैं जैसे जमुनापारी या बारबरी, इनको हम मीट के लिए और दूध के लिए जमुनापारी को लेते हैं और बारबरी को हम स्पेशली मीट के लिए लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्योंकि यहाँ के तापमान में ये बकरियाँ आसानी के साथ रह सकती हैं, पर उनके लिए आप देखेंगे जो उनका सेट बना होना चाहिए इस तरीके से सेट का बना हो कि उसमें हवा जो है वो क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, हवा आर पार रहे। क्योंकि हवा आर पार नहीं होगी तो हमारी बकरियों को गर्मी से दिक्कत आती है और हमारी बकरियां बीमार होनी चालू हो जाती हैं। खास करके बकरियों में हमारे इस समय जो रोग होते हैं उनमें गला घोटू एक रोग होता है, वो भी कई बार आने की संभावना रहती है। तो ऐसे मौसम में हमें गर्मियों को अपने जो बकरियां हैं उनको हमें
इस समय पर टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि बकरियों को मई जून के महीने में जो हमें टीकाकरण कराते हैं वह गला घोंटू को होता है। यदि इसका आप टीकाकरण कराएंगे तो हमारी जो बकरियां हैं उनमें यह रोग नहीं आएगा और वह अपना मीट का उत्पादन अच्छी तरीके से दे सकेंगी। साथ ही हमें गर्मियों में जो बकरियों को पानी पिलाते हैं, पानी खास ख्याल रखें कि जो भी पानी हो वह स्वच्छ हो और किसी तरीके की उसमें एल्गी या फफूंदी या किसी तरीके की कोई गंदगी न रहे, क्योंकि यदि गंदा पानी बकरियों के शरीर में जाता है तो वह उनके मीट जब बनता है तो वो मीट में काफ़ी दिक्कत करता है और उनके मीट में भी बीमारियां चली जाती हैं, तो जिससे उनका मार्केट का जो रेट होता है वो डाउन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम उन्हें गर्मी के मौसम में साफ़ और ताज़ा पानी ही स्वच्छ पिलाएं, जिससे कि उनका हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। यदि ये हम ख्याल रखेंगे तो हम अपनी बकरी को एक अच्छी तरीके से रख के, और जो कि गरीबों की गाय कही जाती है, निश्चित तौर पर उससे हम अधिक से अधिक फ़ायदा कम खर्चे में ले सकते हैं। देखिए, जहाँ तक किसान साथियों हम मुर्गी की बात करते हैं तो मुर्गी पालन करने के लिए ये दो तरीके का होता है, एक तो मांस वाली मुर्गियाँ और एक अंडे वाली मुर्गियाँ। गर्मी के मौसम में दोनों ही मुर्गियाँ गर्मी के प्रभाव से अधिक प्रभावित होती हैं, क्योंकि जो इनका शेड होता है, इनके शेड में हवा आर पार जाती है। यह हवा आर पार जाने का यही कारण है क्योंकि इनके शरीर में पसीने वाली ग्रंथियाँ नहीं होती हैं, इसलिए इनके लिए आर पार होना हवा बहुत ज़रूरी होता है। और गर्मियाँ लग जाने पर हमारी मुर्गी का मांस का उत्पादन तथा अंडे का उत्पादन दोनों ही प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में किसान साथियों, हम जो इनका शेड जहाँ पर बनाएंगे, हम शेड को बनाते समय इस चीज़ का विशेष ख्याल रखेंगे कि हवा आर पार जाए और शेड की चौड़ाई 30 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि 30 मीटर से अधिक चौड़ाई शेड की रहेगी किसान साथियों, तो हमारी जो मुर्गियां हैं उनको हवा आर पार नहीं हो पाएगी और हमारी मुर्गियों की मृत्यु दर बढ़ने लगेगी। तो इस चीज़ का ख्याल विशेष रखें। लंबाई चाहे आप 70 फुट, 80 फुट या कितनी भी रख सकते हैं, पर चौड़ाई 30 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि इससे अधिक रहेगी तो बहुत दिक्कत आएगी। दूसरी चीज़ यह है कि गर्मी के मौसम में जो हमारी मुर्गियाँ होती हैं उनका उत्पादन दिन प्रतिदिन गिरता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो खाना है उनको हमें दोपहर में 12 से 4 बजे तक, जो आपका मिड टाइम होता है जिसमें ज़्यादा धूप रहती है, उसमें हमें इनका खाना बिल्कुल रोक देना चाहिए और इनके जो फीड के बर्तन हैं वो ऊपर कर देने चाहिए। क्योंकि यदि आप उनको दिन में 12 से 4 के बीच में भी खाना खिलाते हैं तो ऐसे में उनके पेट में गैसें बन जाती हैं और वो पानी पीते हैं तथा उनकी मोर्टेलिटी जो होती है, मृत्यु दर, वो बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का गर्मी में विशेष ख्याल रखें। साथ ही आप गर्मी में उनको जो 2 टीके होते हैं हमारी मांसल मुर्गियों के लिए, एक तो पहला टीका जो हमारा होता है रानीखेत का लसोटा वैक्सीन, वह उनको 7वें दिन पर जरूर लगा दें। साथ में गंबोरो एक बीमारी होती है और इसका जो टीका है वो 21वें दिन पर जरूर लगाएं। ये दोनों टीके उनकी आंख में एक एक बूंद हमें डालना है, टीके का जो दवा आती है, और उसको आंख में डालेंगे तो इन पशुओं को वैक्सीनेट हो जाएंगे और उनमें जो गर्मी के प्रभाव से ये बीमारियां आने की संभावना होती है वह खत्म हो जाएगी। साथ ही जो उनको हम पानी दे रहे हैं वह पानी बहुत ही स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आसपास का इलाका है ज़्यादातर इस पानी में कई दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतों से बचाव के लिए हमें करना होता है कि जो पानी है उसमें हम पानी में थोड़ा सा विटामिन और एंटीबायोटिक्स का प्रयोग जरूर करें। तो 3 दिन तक जो हम अपने जब पक्षी लाते हैं ब्रूडिंग हाउस में, उन्हें 3 दिन तक हम पानी में एंटीबायोटिक होती है वो हमें देनी चाहिए, तथा 3 दिन के पश्चात में 4थे दिन से लेकर 8वें दिन तक इसमें वाइमेराल विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दोनों बराबर मात्रा में देने चाहिए। यदि हम दोनों बराबर मात्रा में देंगे तो इससे उनका जो उत्पादन है वो प्रभावित नहीं होता है, उत्पादन कम नहीं होगा और गर्मियों के मौसम में भी हम अपनी मुर्गियों से अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। साथ में बात जहाँ तक आती है अंडे वाली मुर्गियों की, तो अंडे वाली मुर्गियों को गर्मी में भी जो बिजली की आवश्यकता होती है लगातार रहती है, और जिसमें वो अंडा देने वाली होती हैं, जहाँ तक की बात है 5 महीने की बात, तो उनको कंटिन्यूअस कम से कम 20 घंटे के आसपास आपको लाइट देनी है। और यदि आप केस सिस्टम में अपनी मुर्गियां पाल रहे हैं तो ये विशेष ख्याल रखें कि उनकी पानी का और खाने का प्रबंध रेगुलर रहे। कहीं पर यदि डिसकंटिन्यू होता है पानी में या खाने में तो हमारी मुर्गियों का उत्पादन प्रभावित होता है और दिक्कत आती है। जिस समय अंडे मुर्गियां हमारी देने वाली होती हैं उसमें हमें कैल्शियम की 2% एक्स्ट्रा मात्रा देनी चाहिए, जिससे कि गर्मियों के मौसम में जो इनका सेल होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। पर यदि हम एक्स्ट्रा कैल्शियम की मात्रा फीड में देते हैं तो उससे उनका जो सेल है वो मजबूत रहता है और हमारी मुर्गियां जो है अच्छा अंडे देती हैं और उसके हमें रेट भी बाज़ार में अच्छे मिलते हैं। जहाँ तक देखिए हमारे सूअर पालन की बात आती है, हमारे गर्मियों में सूअरों को बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो इनका शेड होता है जहाँ पर हमारी फीमेल्स रहती हैं, जो हमारी सबसे अच्छी ब्रीड है वो लार्ज वाइट यॉर्कशायर है, और ये ब्रीड जो है
इंग्लैंड की है, तो बाहर की ब्रीड होते हुए यहाँ के क्लाइमेट में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इनका जो शेड होता है फीमेल्स का वो काफ़ी, उसकी ऊंचाई ज़्यादातर 6 से 7 फुट 7.5 फुट तक होती है। तो उसमें यदि हो सके तो हम धान की पुआल वगैरह डाल के शेड के ऊपर और पानी से स्प्रिंकलर से उसका कंटिन्यू छिड़काव करें, तो अंदर का जो तापमान होता है वह डाउन हो जाता है और हमारे जो सूअर होते हैं वो अच्छी तरीके से रह लेते हैं। क्योंकि ये कई बार 6-6 महीने पर बच्चा देते हैं, जिसमें इन्होंने बच्चे दिए हुए हैं, फैरोइंग की हुई है। ऐसी स्थिति में यदि इनको गर्मी लग जाती है तो एक बार में 10 से 15 तक बच्चे देती है, और यदि इनको गर्मी लग गई तो पूरे 100% मोर्टेलिटी हो जाती है। साथ ही साथ हमें ये ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारी 2 बीमारियां गर्मी के मौसम में सूअरों को ज़्यादा प्रभावित करती हैं, एक हाक कालरा और दूसरा हमारी गैस्ट्रोइंटेराइटिस होती है। इन दोनों ही बीमारियों में हमारे सूअर जो होते हैं गर्मी के शिकार होते हैं। हाक कालरा में उसे डायरिया भी बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि उसे हम अच्छा पानी पिलाएं, जो हम होटल वेस्ट यदि दे रहे हैं, बाहर से होटल वेस्ट आ रहा है, तो उसे मैं बॉइल्ड करके ही पशुओं को खिलाना चाहिए। यदि हम रॉ खिलाते हैं तो उसमें दिक्कत आती है और हमारे पशुओं को परेशानी आके उनमें हाक कालरा की बीमारी बन जाती है। साथ ही दूसरी चीज़ आप जो देखेंगे गैस्ट्रोइंटेराइटिस, ये बीमारी हमारी अस्वच्छ पानी के कारण होती है, और ये जब हमारे पानी में एल्गी वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो वो प्रभावित करती है। तो ऐसी स्थिति में यदि स्वच्छ पानी पिलाएं, क्योंकि गैस्ट्रोइंटेराइटिस स्वाइन फीवर के बाद दूसरी सी बीमारी है जिसमें कि 100% मोर्टेलिटी हो सकती है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि पानी और जो हमारा खाद्य है वह इस मौसम में अच्छा रहे, तो जिससे हम इन दोनों बीमारियों से अपने पशुओं को बचा सकें। साथ ही स्वाइन फीवर का टीका लगवाना इस मौसम में अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि वैसे तो स्वाइन फीवर का टीका हमारे जो पशु होते हैं उनको 3 महीने की एज पर लगना चाहिए या 10 वीक पर लग सकता है। तो यदि हमारे गर्मी में जो पशु ब्याते हैं तो उनके लिए हमें अपने सूअरों को IVRI या अन्य किसी संस्थान से टीका मंगा के तुरंत उनको स्वाइन फीवर का टीका लगाना चाहिए। यदि स्वाइन फीवर बीमारी आती है तो गर्मियों में अधिक प्रभाव डाल सकती है, जिससे हमारा उत्पादन सूअर का प्रभावित हो सकता है। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खेतिहर पशु हमारे गर्मी में यदि गर्मी से प्रभावित हो गए तो उनका उत्पादन, चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे हमारी बकरियां हों, चाहे सूअर हों, इन सभी का उत्पादन प्रभावित होता है। अतः यदि मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं इनका आप विशेष ख्याल रखते हुए प्रबंधन में करें तो हम अपने पशुओं का अच्छे से अच्छा उत्पादन दे सकते हैं तथा हमारा जो किसान भाई हैं वो अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।